Hello dear students, welcome to our SISA Pharmacy classes. So students, today we discuss about the cardiovascular system. आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सभी चीज़ों को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ होता है। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टैसिस क्या होती है, ये हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, वो हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, कैसे मेंटेन करके रखता है, तो ये हमारे प्रॉपर ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर हो रहे हैं उनको क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइए हम कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारा फ्लूइड इन नेचर होता है। मतलब नेचर में हमारा कैसा होता है, फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड होता है ये हमारा नेचर में। जो हमारा जो ब्लड होता है ये हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और हार्मोन्स हो गए। इन सबको क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करता है। जो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। ये था फ्रेंड्स ब्लड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, हार्ट हमारा एक फिक्स्ड साइज मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मतलब हार्ट क्या है, हमारे एक मुट्ठी के साइज़ का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारा चेस्ट कैविटी और लंग्स के बीच में लोकेटेड रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टर्नम की तरफ झुका हुआ रहता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। और जो हार्ट होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। तो जो हार्ट होता है वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो इसके 2 मेन सर्कुलेशन होते हैं। पहला है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकेंड है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड में पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब जिसको हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, उसको क्या कहता है, ये प्योर करने का काम करता है। और प्योर कहाँ होता है, वो हमारा कहाँ होता है, लंग्स में प्योर होता है। ठीक है, लंग्स में जा कर के पूरी बॉडी, जो भी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स में जाकर क्या होता है, प्योर होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद में आता है आपका फ्रेंड्स सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें जो आपका हार्ट होता है वो पूरी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है, केवल लंग्स को छोड़ के। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें जो हार्ट होता है पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है, केवल लंग्स को छोड़ के। तो वह हमारा कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक ऐसी स्टडी, साइंस की एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग हार्ट और उससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। फ्रेंड्स, ये था आपका हार्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, डिलीवर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं टिश्यू तक। और जो भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव आउट करने का काम करती हैं। और ये हमारी हेल्प करती हैं ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कह सकते हैं हम लोग। पहला होता है आपका आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से। ठीक है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, केवल पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती है और उनको लंग्स तक पहुंचाती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज हमारी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ब्लड और टिश्यू सेल्स में उनको क्या करती हैं, बाहर निकालने का काम करती हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
क्या फंक्शंस होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। तो क्या क्या फंक्शन है, पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइटल मटेरियल्स, जो भी हमारे बॉडी के लिए जितने भी इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन डिलीवरी हो गया, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और हार्मोन को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। फिर इसके बाद में आता है इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, जो भी हमारे पैथोजन्स होते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उससे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है इट प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो भी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है हमारे, मतलब सेल इंजरी के दौरान जो भी ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका इट मेंटेन होम्योस्टैसिस, ये हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, और जो भी ब्लड का पीएच होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इट आल्सो रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता था। तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं, कौन कौन सी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिसीजेज़ हो सकती हैं। तो पहली आपकी कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़, जिसको हम लोग सीएडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आर्टरीज होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपका सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। फिर आपका हार्ट फेलियर आता है। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़। नेक्स्ट आता है आपका अरिदमियाज, अरिदमियाज में क्या होता है, जो भी हार्ट बीट होती है वो आपकी एबनॉर्मल हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका हार्ट वॉल्व डिसीज़। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है एंजाइना पेक्टोरिस एंड हाइपोटेंशन। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और उससे रिलेटेड कुछ डिसीज़ेज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।